माहिर कानून इरफान कादिर साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। आज का ये जो बड़ा फैसला है इसको किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि जिस बेंच ने आज ये फैसला सुनाया है उस बेंच पर नाक़दीन की जानिब से एतराज़ात भी माजी में उठाए जाते रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल गलत फैसला है। ये ना सिर्फ कि ये जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया था चीफ जस्टिस ने वो खिलाफ कानून था, बल्कि ये फैसला भी खिलाफ कानून है और ये फैसला खिलाफ आइन भी है। अच्छा। क्योंकि जिस कानून को इन्होंने कोशिश की है स्ट्राइक डाउन करने की, और जो कि मैं समझता हूँ कि एक नाकाम कोशिश है, वो उस कानून के तहत अगर एक रिव्यू का अगर प्रोविजन रखा गया और उसको ज़्यादा मीनिंगफुल बनाया गया और पावर भी सुप्रीम कोर्ट को दी गई, लेकिन उन्होंने कहा कि अब ये दूसरे जजेस भी सुनेंगे इसको, जो कि एक अच्छी बात थी, तो उसको इस तरह से कलअदम करार दे देना मेरे नज़दीक वो बिल्कुल आइन के खिलाफ और कानून के खिलाफ ये सारी बातें इन्होंने की। ठीक है इरफान कादिर साहब, ये बताइएगा एज ए लॉ प्रैक्टिशनर, जब एक लेजिस्लेटिव बनाने वाली पार्लियामेंट है वो कानून बनाती है जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो केस जाता है और वहाँ से उस कानून को कलअदम करार दे दिया जाता है, इसके इफेक्ट्स डेमोक्रेसी पे क्या आएंगे? नहीं, इसके इफेक्ट सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस पे आएंगे जिन्होंने वॉयलेट कर दिया है कानून को और आइन को। डेमोक्रेसी पे तो इसको कोई नुकसान नहीं हुआ डेमोक्रेसी का इससे। ये गलत फैसला है, इसकी कोई हैसियत ही नहीं। ठीक है इरफान कादिर साहब, आप समझते हैं एग्जिस्टिंग लॉ था ये जिस पर आज ये फैसला किया गया है? क्योंकि अगर बात की जाए तो ये केस तो बाद में जो है ये आया था और ये जो जजेस हैं इन जजेस को भी हम ख्याल जजेस कहा जाता रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इन जजेस को हम ख्याल जजेस कहा जाता रहा है और दूसरे जो जजेस साथ में लाए गए थे ये वो जजेस थे जो कि आउट ऑफ टर्न सुप्रीम कोर्ट में लाए गए, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स हुई हैं ये मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं उनके दौर में, वो भी बड़ी कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं और उन्हीं लोगों को इकट्ठा करके एक बेंच बना दिया गया और फिर फैसला जो है वो भी एक एग्जिस्टिंग लॉ के खिलाफ दिया, फिर कानून के खिलाफ दिया, फिर एक और एग्जिस्टिंग लॉ को कलअदम करार दे दिया। और ऐसी रीजनिंग भी जो कि जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती, क्योंकि कोशिश तो ये होनी चाहिए कि जब भी कोई पार्लियामान लॉ बनाए तो कोशिश ये होती है अदालतों की कि उसको हम आहंग करें उसके साथ, आइन के साथ, ना कि ये कोशिश करें कि उसको गिरा दें और खामखा कह दें कि वो आइन से मुतसादिम है। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन, उसके भी ये फैसला बरक्स है उन प्रिंसिपल्स के भी। कादिर साहब, ये बताइएगा जस्टिस काइस ईसा जो है वो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, ये जो आज फैसला आया है ये रिव्यू में जा सकता है उनके आने के बाद? मेरा ख्याल है इसकी रिव्यू की जरूरत ही नहीं है, इसको तो वैसे ही इट शुड बी इग्नोर्ड। वॉइड ऑर्डर्स जो है उनको इग्नोर किया जाता है, वॉइड ऑर्डर्स जो है उनको फॉर्मल सेटिंग असाइड की तो जरूरत ही नहीं होती। लेकिन कादिर साहब, जो देखा जाता है कि चीफ जस्टिस का जो फैसला है और ये कानून ही इस बारे में था कि अगर कोई सुमोटो का एक्शन लिया जाता है उस पर जो फैसला आता है उस पर अपील की जा सकेगी, लेकिन अब फिर से ये वही केस है, वही तरीक़ाकार था, सुमोटो लिया गया एक कानून के खिलाफ, उस पर अब अपील कैसे हो सकती है? ये आपका सवाल ही सही नहीं है, जरा इसको रीफ्रेज करें। आपको खुद समझ नहीं आई कि आपने सवाल पूछना किस तरह में था, इसको रीफ्रेज करें, कहना क्या चाह रहे हैं आप? सर, ये जो केस था ये केस था कि जिस कानून के तहत अगर सुमोटो एक्शन है उसके ऊपर अपील की जा सकती है उस वर्डिक्ट के खिलाफ, लेकिन अब जो फैसला आया है उस कानून को ही कलअदम करार दे दिया गया है और ये फैसला भी सुमोटो के तहत ही लिया गया। इस फैसले को रिव्यू में कैसे लेके जाया जा सकता है? नहीं, सुमोटो के तहत इस पे सुमोटो की बात ही नहीं है, वो तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून बना हुआ है। वहां पे उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस वो मोटो नहीं ले सकते, वो राइजुल वक्त कानून है, उसको इन्होंने सस्पेंड किया था, जो कि अभी तक फैसला उस पर नहीं दिया। क्योंकि उस पर फैसला नहीं दिया था उस कानून के होते हुए ये वाली चीज जो है ये बेंच ही नहीं कॉन्स्टिट्यूट हो सकता। अच्छा सर, आप माहिर कानून हैं, आपसे ये जानना चाहते हैं थोड़ा सा ये पॉलिटिकल इस तरफ भी आते हैं, सिनेरियो क्या कहता है इस बारे में, क्योंकि पार्लियामेंट कौमी असम्बली की तहलील के बाद ये फैसला जारी करना, ये मामलात को क्या मजीद पेचीदा करने की कोशिश की गई है? क्योंकि अब ना तो पार्लियामेंट है ना PDM की हुकूमत है। नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट हर वक्त रहती है, पार्लियामेंट इस वक्त भी है, पार्लियामेंट कभी खत्म नहीं होती। सेनेट भी है, स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली भी है, चेयरमैन सेनेट भी हैं, सूबाई असेंबलियों के स्पीकर सब अपनी जगह पर कायम है। सदर पाकिस्तान भी पार्लियामान का हिस्सा है, तो ये कहना कि जी पार्लियामान अब नहीं है, ऐसी बात नहीं।
ठीक है। अच्छा, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी वापसी के हवाले से हम इस तरफ आना चाहेंगे। इस फैसले के बाद आप समझते हैं कि मामला जो है थोड़े मजीद उनके लिए पेचीदा हो जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल पेचीदा नहीं होंगे। मैं नहीं समझता कोई भी मामला पेचीदा होगा, कोई मामला नहीं पेचीदा होगा उनके। ठीक है। इस बेंच पे जो एतराज़ात उठाए जाते रहे हैं और आज इस बेंच की जानिब से बड़ा फैसला, और वो भी कौमी असम्बली की तहलील के बाद, इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? माहिर कानून इरफान कादिर साहब, जी जी पूछिए। किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि माजी में इस बेंच पे एतराज़ात उठाए जाते रहे हैं, अब इस बेंच की तरफ से इस फैसले का सुनाया जाना, इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? देखें, ये चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने तो अपने जो ब्रदर जजेस हैं उनकी बात भी नहीं मानी। उन्होंने भी ये कहा था कि वन मैन शो है, अपनी मर्जी से बेंचेस जो है नहीं बनने चाहिए। इसी के लिए एक कानून आया है जिसमें कि उन्होंने अपनी मर्जी के बेंचेस को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर किया। उस कानून को भी ये चंद जज साहिबान ने नहीं माना। तो इस पे अब मैं क्या कहूँगा, कानून की मैं यही कहूँगा ना, बहुत ज़्यादा वायलेशन की है इन जजेस ने जिन्होंने ये मौजूदा फैसला दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर कानून इरफान कादिर साहब हमारे साथ थे, आपने तफसीलन इस मामले पर जो है अपना तजिया पेश किया।